लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देर रात को एक ट्वीट में आरोप लगाया कि लोकसभा के बजट सेशन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए हुए बजट पर बोलते हुए उन्होंने महाभारत के जिस चक्रव्यूह का जिक्र किया, तिलमिलाई हुई सरकार उन पर कार्रवाई करने की योजना बना रही है। आखिर राहुल गांधी के इस आरोप में कितनी सच्चाई है? अगर हम लोकसभा में इसके पहले राहुल गांधी के भाषणों को देखें, हर बार उन्होंने सरकार पर जिस तरह से हमला किया, इस बैकग्राउंड को देखते हुए अगर हम मान ले कि राहुल गांधी का यह आरोप सच है, तो उनके बजट भाषण में आखिर उसमें ऐसी कौन सी बात थी जिससे सरकार राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की सोच रही है? और अगर राहुल गांधी का यह दावा सच है, तो लोकसभा में उनके भाषणों से जिस तरह से बार बार सत्ता पक्ष मुसीबत में घिरते देखा जा रहा है, क्या हमें मान लेना होगा जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राजनीति का द्रोण और राजनीति का चाणक्य माना जा रहा था, उस भारतीय राजनीति की पाठशाला में एक नया हेडमास्टर आ गया है, जिसकी राजनीतिक घेराबंदी से राजनीतिक व्यूह में चक्रव्यूह के द्रोण और चुनाव के चाणक्य छटपटाते हुए देखे जा रहे हैं। आखिर राहुल गांधी के दावे में कितनी सच्चाई है? इस पॉडकास्ट में हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अपने चैनल पर मैं आपके साथ देश और दुनिया में बदलाव के नए ट्रेंड को समझने की कोशिश करता हूं, ज्ञान विज्ञान की नई घटनाओं को शेयर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसके लिए आपका मेरे साथ बने रहना बेहद जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज नीचे बेल आइकन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र यानी मॉनसून सत्र या बजट अधिवेशन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उस पर बोलते हुए विपक्ष के कई नेताओं ने यह दिखाने की कोशिश की कि इस बजट में देश की ज्यादातर जनता की उपेक्षा की गई है। ऐसा दावा करने वाले विपक्ष के नेताओं में कांग्रेस के नेता थे, तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव थे और दूसरी पार्टियों के तमाम नेताओं ने इस बजट में शिक्षा, रेल, रोजगार, किसान, बेरोजगार युवा, इन तमाम लोगों के मसलों को लेकर सरकार की जबरदस्त आलोचना की थी। अपने आंकड़ों के जरिए उन्होंने बजट के तमाम पहलुओं को तार तार कर रख दिया था। इसके बाद जब कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में खड़े हुए, उन्होंने बजट के कुछ मूलभूत पहलुओं को उठाया। शिक्षा का मसला उठाया, पेपर लीक का मसला उठाया, बेरोजगार युवाओं का मसला उठाया, अग्निवीर का मुद्दा उठाया, लेकिन इन सब से ऊपर उन्होंने महाभारत के युद्ध का जिक्र किया और महाभारत के युद्ध के उस प्रसंग को छेड़ा जिसमें कौरव योद्धाओं ने एक चक्रव्यूह की रचना की और अन्यायपूर्वक उस चक्रव्यूह में बेहद कम उम्र के वीर योद्धा अभिमन्यु की हत्या की। महाभारत का चक्रव्यूह और अभिमन्यु वध भारतीय महाकाव्यों में एक बेहद अनोखा प्रसंग रहा है और इस प्रसंग को इस देश की ज्यादातर जनता, चाहे वह शहर में हो या गांव में, वह उसे समझती है। इस चक्रव्यूह का जिक्र करने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक नए चक्रव्यूह का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में एक नए चक्रव्यूह की रचना की गई है। महाभारत के चक्रव्यूह में जहां 7 दरवाजे थे और उन 7 दरवाजों पर कौरव सेना का एक से एक योद्धा डटा हुआ था। उस चक्रव्यूह के निर्माता कौरव सेना के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य थे। उस चक्रव्यूह के भीतर कौरव सेना की तरफ से द्रोणाचार्य के अलावा दानवीर कर्ण थे, कृपाचार्य थे। ऐसे योद्धाओं ने अकेले अभिमन्यु को घेर कर चक्रव्यूह के भीतर उसका वध किया था, क्योंकि चक्रव्यूह के 7 दरवाजों को तोड़ने की कला पांडव सेना में सिर्फ कुछ लोगों को मालूम थी। वे थे अर्जुन, कृष्ण, प्रद्युम्न। लेकिन कौरव सेना बड़े ही सफाई से इन योद्धाओं को युद्ध भूमि में दूर ले जाने में सफल रही थी। उस युद्ध का जिक्र करने के बाद जब राहुल गांधी ने इस सरकार पर एक चक्रव्यूह रचने का आरोप लगाया, इस नए चक्रव्यूह के निर्माता के रूप में उन्होंने 6 लोगों का जिक्र किया। इस तथाकथित चक्रव्यूह को नियंत्रण करने वाले 6 लोगों में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, अमित शाह का जिक्र किया, राहुल गांधी ने देश की एजेंसियों का जिक्र किया, उन्होंने अजित डोभाल तक का जिक्र किया और दूसरे उन नामों का जिक्र किया जिनका जिक्र वे पहले भी करते रहे हैं। हालांकि जिन नामों को संसदीय कार्रवाई से इसलिए हटा दिया गया कि वे लोग लोकसभा के सदस्य नहीं थे। लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने इन सारे लोगों का जिक्र किया है। जगह जगह घूमकर उन्होंने अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अडानी अंबानी, आरएसएस और तमाम एजेंसियों की एक तरफा कार्रवाइयों का जिक्र किया है। इनमें कोई भी ऐसी नई बात नहीं है। तो
आखिर इस चक्रव्यूह में ऐसी कौन सी नई बात थी जिससे यह सरकार घबरा गई, जैसा कि आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। इस तरह से अगर देखें तो राहुल गांधी के दावे में बहुत जान नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि ये सारे नाम वे पहले भी ले चुके हैं। फिर एक सवाल जरूर उठता है। लोकसभा में अनुराग ठाकुर खड़े हुए और उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग करने वाले लोगों की जात पूछी। भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर पूर्व मंत्री हैं, उन्हें बेहद अच्छी तरह मालूम होना चाहिए था कि जात पूछकर भाजपा दरअसल कुल्हाड़ी पर पैर मार रही थी। क्या यह अनुराग ठाकुर की गलती थी? लेकिन अगर यह गलती थी तो फिर इस भाषण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कैसे जिक्र किया और कैसे कहा कि इस भाषण को सभी लोगों को सुनना चाहिए? इससे बेहद साफ है कि यह भाषण एक तयशुदा योजना के तहत दिया गया था। भाजपा की रणनीति तात्कालिक तौर पे सफल भी रही, क्योंकि अगले 2 दिन तक इस जाति के प्रसंग की चर्चा ही चारों तरफ छिड़ी रही। इस मामले में एक और पक्ष बेहद दिलचस्प है। मुख्य धारा की वह मीडिया जिस पर बार बार आरोप लगता है कि वह निर्लज्जता से सत्ता पक्ष के पक्ष में प्रचार कर रही है, वह मीडिया अचानक पलट गई और अनुराग ठाकुर के बयान और उस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया को मीडिया में जमकर जगह मिली। जाति के मसले को जमकर प्रचारित किया गया। क्या इसका एक जवाब यह हो सकता है कि विपक्ष के सांसदों और उसके साथ विपक्ष के नेता इन सब के भाषणों ने जिस तरह से निर्मला सीतारमण के बजट की धज्जियां उधेड़ कर रख दी, जिस तरह से उसकी खामियों को देश के सामने तार तार करके रख दिया, दरअसल वह सरकार पर इतना भारी पड़ने वाला है कि सरकार बजट पर इस गंभीर विमर्श को, इस गंभीर बहस को दूसरे मुद्दों की ओर भटकाना चाह रही है। क्या सरकार की परेशानी की वजह दरअसल यह है? बहरहाल सबकी दिलचस्पी इस सवाल में है। अगर सरकार वाकई बार बार मुसीबत में पड़ रही है तो क्या हमें मान लेना चाहिए भारत के राजनीतिक क्षितिज पर, जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धुरंधर राजनीतिज्ञ माना जा रहा था, क्या हमें मान लेना चाहिए कि भारतीय राजनीति की पाठशाला में राहुल गांधी के रूप में राजनीति का एक नया हेडमास्टर सामने आया है, जिसकी राजनीतिक घेराबंदी, जिसकी राजनीतिक व्यूह रचना में उलझकर कथित चक्रव्यूह के द्रोणाचार्य और चुनाव के चाणक्य छटपटा रहे हैं, और जिसकी राजनीतिक किलेबंदी का कोई तोड़ इनमें से किसी के पास नहीं है। और अगर यह सच है तो आने वाले दिनों में लोकसभा की कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, और बेहद महत्वपूर्ण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में खड़े होंगे और विपक्ष की सारी चुनौतियों को लेते हुए उनके आरोपों का जवाब देते दिखेंगे। ऐसे में हमें बेहद दिलचस्पी के साथ प्रधानमंत्री के भाषण का इंतजार करना होगा। इस पॉडकास्ट में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।